हमने अपनी दादियों नानियों से सुना है कि अगर उसमें अचार 10 साल भी पड़ा हो ना तो वो खराब नहीं होता। तो ये प्रॉपर एक एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर दूं क्योंकि ये वो नीचे पानी इसमें से निकल आया है। ये देखें, मैं एक बर्तन में कर लेते हैं सारे हम मसाले मिक्स। असल तो ये काम है कि अचार को तेल में डूबा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मेरी तैयारी चल रही है गाइस अचार की, जो कि दो तीन दिनों से जारी है। एक दिन मुझे अम्बिया काटने में लगा, फिर उनको मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था, सारा मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये है कि साथ साथ मैं ना व्लॉग बना नहीं सकी, मसरूफ़ थी, तो वो साथ साथ में ना फिर जब मैं काम कर रही थी तो बना नहीं सकी। तो मैंने कहा चलें फिर एक ही टाइम में मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के इतना सारा ऑयल। बेटा ये इतना सारा ही होना है क्योंकि अचार भी तो काफ़ी सारा है। अचार है टोटल जी 4 किलो का। ये इस वक्त है जो मटेरियल जिसकी तैयारी चल रही है। तो फिर भी आपको पता है कि अचार में इतनी तो स्पेस होती है कि ऊपर से हम औरतों की आदत होती है कि हम और काट काट के से अचार अच्छा होता है, लेकिन अभी जो मेरी हालत है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो बेटा तुम्हें कौन कह रहा है कि अभी तो तुम अचार खा लो? अभी तो वैसे भी अचार बनने में भी कुछ दिन लगेंगे, कोई हफ्ता लग जाता है इसका उस लेवल पे आते आते कि जब हम पानी भी बुरा लग रहा है। सज्जल की मैं आपको बताती हूँ तबीयत बहुत ख़राब है। एक तो पहले ही बड़ी वीक सी है, बड़ी मलूकड़ी सी है मेरी बेटी। ऊपर से अगर कुछ बुखार या कोई गला खराब या कोई इस तरह का हो जाए तो सज्जल तो बिल्कुल पहले भी नहीं कुछ खाती, तो फिर तो बिल्कुल ही जी खाना पीना छूट जाता है, कुछ भी नहीं। बड़ी मुश्किल से मैं इसको अंदर से उठा के लाई हूँ। मेरा व्लॉग बना तो मैं कैसे खुद करूँ? तो जी सज्जल बड़ी ख़राब हालत के साथ आज तो सज्जल बड़ी एफर्ट कर रही है जो मेरे लिए आके यहाँ बैठ गई है इतनी गर्मी में। मौसम का भी आपको साथ साथ बता दूँ, व्लॉग शुरू कर ही चुके हैं हम कि बिल्कुल एक पत्ता नहीं हिल रहा, ऐसे जैसे आपको पता ही है ना सावन का महीना एकदम से या तो छम छम करते बादल आ जाते हैं तो या फिर एकदम हबस का हो जाता है। तो गाइस चलें प्रॉपर आज तो अचार की जो रेसिपी है वो भी प्रॉपर रेसिपी हमने बनानी है, दिखानी है, शेयर करनी है आपके साथ। तो जी सबसे पहले ये जो सरसों का ऑयल है अचार के लिए, हम उसको थोड़ा सा आप गरम कर लेंगे ना, उसकी जो एक वो सख्ती सी होती है, एक मखसूस सी तेल की ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो ज़्यादा कोई उबालने की ज़रूरत नहीं होती इसको, बस एक बार थोड़ा सा नॉर्मल सा इसको गरम कर लेना चाहिए। तो ये बाल्टी पड़ी हुई थी मेरे पास पहले घर में, मैंने ये ले ली, लेकिन मैंने पता किया था यहाँ बाजार से कि मुझे वो मिल जाए ना जो टिपिकल मर्तबान होते हैं ना मट्टी के। असल तो अचार मुझे तो देखने में भी उसी में खूबसूरत लगता है और मुझे लगता है उसमें टेस्ट भी अच्छा रहता है। वो कहते हैं शुरू से हमने अपनी दादियों नानियों से सुना है कि अगर उसमें अचार 10 साल भी पड़ा हो ना तो वो ख़राब नहीं होता। तो गाइज वैसे एक आज मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप भी शेयर करूंगी जो कि मेरी दादी अम्मा जो बनाती थी अचार, तो हम देखते थे तो उनके मुंह से सुनी थी कि वो एक छोटी सी चीज़ है जिसको वो ऐड करती हैं, तो उससे भी वो कहती थी कि ये अभी वो चीज नहीं बतानी, जब डालेंगी तब बताना। हाँ अभी नहीं बता रही ना, वो मैं अपने गाइज को बता रही, शोशा दे रही हूँ कि वो एक टिप है आज की अचार की रेसिपी में। वैसे तो अचार की रेसिपियाँ हज़ारों आप यूट्यूब खोल लें, हज़ारों पड़ी होंगी, मेरी भी वैसे ही होगी, मैंने भी कोई ऐसी नहीं होनी मेरी कोई नई बात उसमें। लेकिन हाँ वो जो एक चीज़ मैंने उसमें आपको मैं बताऊंगी वो कभी किसी ने नहीं बताई होगी, वो मेरी दादी अम्मी का है वो टोटका। ये अचार के मसाले मैं एक मशवरा दूं, हाँ इसकी जगह घड़ा रख ले, घड़े में अचार डाल न्यू कुछ हो जाएगा। हाँ चल वैसे बात तो सही कि हम तो घड़े में अचार डालते हैं। अब अचार नहीं, अब ज्यादातर जैम चलता है सुबह सुबह। नहीं ये बात नहीं, हम कितने भी मॉडर्न हो जाए ना अचार की अफादियत या अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जी तो ये ना मैंने टेबल अक्सर जब मैं यहाँ बाहर काम करती हूँ, पहले भी आप मेरे व्लॉग्स में देख चुके हैं, टेबल मैं इसलिए रखती हूँ कि नीचे
जो मुर्गियां हैं ना हमारे घर में इतनी है कि वो कोई चीज़ छोड़ती नहीं है। तो ये प्रॉपर एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ये आज की जो है ना ये रेसिपी है अचार की, मेरी दादी अम्मा के तरीके से है। ये जो चलेंगे सबसे पहले ये काली मिर्च है, ये खुश्क धनिया है, ये दादर मिर्च है, ये जीरा पड़ा हुआ है, ये राई है, ये मेथरे या मेथी दाना भी, ये मोटे वाली मेथी होती है, जरा पता नहीं इसको मेथरे कहते हैं, आई थिंक मेथरे ही है। और ये है अजवाइन, ये है सौंफ, और ये किलवंजी है। अच्छा, इसको हल्का सा वो उसमें ना सिल और बच्चे ने थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा ग्राइंड तो मैं इनको भी कर सकती थी ग्राइंडर में, खुश्क धनिया काम में थोड़ा सा मैदा डाल लेती हूँ। तो असल में इनको बहुत ज्यादा ग्राइंड नहीं करना होता, क्योंकि उसमें कुछ चीजें कड़वी होती हैं। उसको अगर आप बिल्कुल ही ग्राइंड करते हैं पाउडर फॉर्म में, तो वो आपका कहें कि अचार का जायका ही गया। कब बोल रहे हैं वो बिल्कुल आप ना इनको बिल्कुल वो ग्राइंडर में ग्राइंड ना करें। मम्मा, मेहमान आ रहे हैं अचार खाने। कौवा तो बोल, आज हम मेहमानों को खिलाएंगे, वेलकम, सबको वेलकम, कोई मसला नहीं। अचार खिलाएंगे। इनको हल्का सा हम थोड़ा थोड़ा इन सारी चीजों को हल्का सा पीस लेते हैं। ये क्या है? ये सौंफ है, थोड़े से, इस तरह से नहीं कि बिल्कुल ही हमने इसको ग्राइंडर में डाल के वो आटे जैसा बनाना है, वैसा नहीं करना। बस थोड़ा थोड़ा इन सारे मसालों को हम करें, थोड़ा थोड़ा पीसना है। हाँ थोड़ा थोड़ा। तो दिल तो चाहता है कि 1 महीने के लिए ना मैं अपने चैनल से भी ब्रेक ले लूं। फिर दिल चाहता है कि होना क्या है, ये मेरा चैनल बहुत डाउन हो जाएगा। पूरे साल की मेहनत निकल जानी। वो जो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं ना, वो अगर एक दिन भी हम प्रॉपर अपना व्लॉग अपलोड नहीं करते तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसलिए फिर मैं ब्रेक तो नहीं ले पा रही। सच पूछे तो व्लॉग्स में मेरे व्यूज भी कम हुए और मुझसे उतने बन भी नहीं रहे, क्योंकि गर्मी आपको बेहाल रखती है। आप कितना अच्छा कर लें, अच्छा आपसे हो ही नहीं पाता। इस वक्त भी अब मैं काम कर रही हूँ तो पसीनों से मेरा बुरा हाल है। ये जो खास तौर पे किलवंजी है ना गाइस, इसको आप अचार में ना ही पीसे तो बेहतर है, क्योंकि इसका टेस्ट बड़ा अजीब सा ये होता है। कड़वा होता है ना। तो ये वैसे तो शिफा भी है, और इसको इसलिए भी जरूर डालते हैं कि इससे अचार खराब नहीं होता। अब हम करते हैं इनको अगला काम। जो ऑयल मैंने गरम किया था वो भी अब तक तो ठंडा हो चुका होगा। ये जी आगे आ जाएंगे, ये हैं जी मिर्चें, वो मैंने अलग मसाला। कैमरा मैन आज बैठ के बना रहा था। हाँ वो ना असल में मैंने बताया ना आपको, सज्जर की भी तबीयत नहीं सही, तो इसलिए वो भी बड़ी मुश्किल से वहाँ चेयर डाल के बैठी हुई है मेरे व्लॉग की मजबूरी में। तो ये वो मुझे सज्जर वैसे कहती, मामा आप बड़े लंबे व्लॉग बना देती हैं। तो गाइस अगर मैं ये काटने वाटने वाला भी काम आपको दिखाती ना, तो फिर तो ये बेशक 2.5 घंटे की मूवी बन जाती। फिर आपने कहना था, बोर हो जाना था ना, इतना लंबा बीबी कर क्या रही है, दाल तो अचार रही है। ये कल से मैंने ना इनको मसाला लगाया हुआ था। इसमें तो खैर कोई ऐसी नई बात नहीं है, आप सबको ही पता है कि नमक और हल्दी को हमने इसको पहले लगाना होता है। ये देखिए, ये मैंने लगाया हुआ था कल से, और अब ये अच्छे से अपना काम कर चुकी है। वो नीचे पानी इसमें से निकल आया है, ये देखें। वो देखिए मुर्गियां फिर रही है साइडों पे। अगर मैं कोई चीज नीचे रखूंगी तो ये अपना धावा बोल देंगी। ध्यान से अपने फेस पे ना कुछ लगा लेना। कोई बात नहीं बेटा, लग जाता है तो कुछ नहीं। तो ना जब आपने इधर डालना है, इसको आप निचोड़ दें, बाकी ये हल्दी और नमक वाला पानी इसमें से कहते होते हैं कि अगर आपका सालन मज़े का ना भी हो, अगर आपने साथ में अचार रख दिया है तो भी अच्छे से आपका जो काम है ना वो चल जाएगा। कोई भी फिर शिकायत किए बगैर, जिसको सालन अच्छा नहीं लगेगा वो थोड़ा सा अचार खा रहे। ये मैं हाथ धो के और इसको धो के आती हूँ, फिर इसमें हम सारे मसाले मिक्स करेंगे। ये अब इसमें एक
बर्तन में कर लेते हैं सारे हम मसाले मिक्स, और फिर इनको अच्छे से इनमें ऑयल डाल के हम कर लेंगे मिक्स। वो जमाने कितने अच्छे थे जब हमारे घरों में बड़ी हमारी होती हैं, बुजुर्ग होती हैं, हमारी नानियां दादियां होती हैं। वैसे मैं हमेशा अपनी माँ का जिक्र नहीं करती हूँ, नानियों दादियों का ही करती हूँ कि हमारे घरों में हमारे इस तरह के काम ना नानियां दादियां ही करती थी, मेरी अम्मी भी नहीं करती थी। नानी में भी आपके जैसे थे अब मैं तो करती हूँ भाई, तब की बात कर रही हूँ। जी रात में फिर इसको मिक्स यहीं से आप कर लें तो हमारे तो सामने आ जाती थी बन के जो जब चीज, हम तो बस इसमें से नखरे करके ये कह देते थे ऐसे नहीं तो ऐसे। और वो कहा करती थी कि जब बेटा तुम लोग खुद करोगे ना ये काम तो पता चलेगा कि ये कैसे होते हैं, ये कितने आसान हैं या ये कितने मुश्किल हैं। तो वो जो दादी अम्मी की एक मैं आपको टिप बताने वाली हूँ एंड पे, उसका भी मैंने बड़ा मजाक उड़ाया था जब उन्होंने मुझे बताया था ना उसके बारे में कि ये डाल लो अचार खराब नहीं होता, कि ये इसलिए हम डालते हैं। तो मैं बड़ा हंसी थी, मैंने कहा इससे क्या लो जी, ये क्या ऐसी कोई चीज है। तो फिर उसको मैंने बाद में आजमाया, जब भी मैंने अचार बनाया। पर हमारा अचार साल साल चल जाता है। उसे वो तो साल साल में तो खत्म हो जाता है ना बेटा, अगर वो खत्म ना भी हो ना तो वो खराब नहीं होता। यही होता है कि और हम बहुत बोर हो जाते हैं, अचार खत्म ही नहीं हो रहा। ये मतलब साल से ज्यादा तो चलता ही नहीं, फिर मामा में सुबह रोज नाश्ते में अचार खिलाती है। मजबूर तो मैं किसी को नहीं करती, मैं रख देती हूँ कि किसी ने खाना हो तो वो मतलब खा ले। चलें जी, तो ये गाइस अब हम इसमें मसाला जो है ना हमारा वो ऐड कर देते हैं। अच्छा, इसमें मैंने नमक वैसे स्किप किया है इसलिए, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा डाल लेना चाहिए कि वो हमारे पहले भी मसाले में नमक जो होता है ना वो बहुत ज्यादा लगाया होता है, फिर भी थोड़ा सा मैं डाल लूँ। कितना डाला है? पहले भूल गई थी, बस 1 ही चम्मच डाला है क्योंकि वो हल्दी और नमक पहले हमने सारे अचार को लगाया होता है, इसलिए उसका डालते वक्त ख्याल होना चाहिए कि कहीं हम बहुत ज्यादा ही ना डाल दें। तुम ये जो कह रही थी ना कि ऑयल आप इतना ज्यादा डालेंगी, मुझे ये अब तो अचार ही बहुत ज्यादा है। लग रहा है कि ये ऑयल कम है, हो जाएगा। तो चलिए, अगर कम हुआ तो मसला नहीं है, हम इसको और दोबारा ऊपर से डाल देंगे, इसमें कोई मसला नहीं होता। असल तो ये काम है कि अचार को तेल में डूबा होना चाहिए, तभी वो खराब होने से आपका जो है बचेगा। ये जी दिखाएं, ये अगर बाल्टी मेरे पास वाइट होती या कोई ट्रांसपेरेंट होती तो फिर आपको सारा अचार वैसे ही नजर आता है, लेकिन अब इसमें से हम आपको दिखाएंगे तो तभी आपको नजर आएगा। शक्ल तो देखिए आप बहुत प्यारी बन गई है, क्यों सज्जल, प्यारी है ना? हाँ जी, अच्छा लग रहा है। वो अलग बात है, मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रही क्योंकि मुझे इस वक्त पानी भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, इससे सवेर किस्म का वो हुआ है, एलर्जी सी। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हमेशा होता है, मुझे सारी बीमारियां इकट्ठी लग जाती है। चलो कोई बात नहीं बेटा, ये सबको एक आध बार साल में हो जाता है। कोई मुझे हमेशा मौसम बदलते साथ होता है। तुम्हें आपको याद है रमजान में भी मैं पूरा रमजान बीमार रही थी, ईद भी मेरी खराब हो गई थी। तुम्हारा खाना पीना जो ठीक नहीं, ये इधर लाओ जरा दिखा। तो गाइस ये ना अब मेरे ख्याल से ना मुझे तेल इसमें और डालना पड़ेगा, ये पूरी तरह से डूबी नहीं है, और जो इसका मतलब ना तेल में पूरी तरह से जो डूबी हुई हो तभी वो आपकी ठीक रहती हैं, वरना ऊपर से खराब होने का खर्चा होता है। ये मसाले भी मुझे इसके ठीक ठाक लग रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये देखें अगर अचार के साथ ऊपर मसाला ना आपको लगा हुआ दिखे तो वो भी अच्छा नहीं लगता, फिर टेस्ट नहीं आता। ये जब से आम का आया है ना सीजन, तब से मेरी तैयारियां चल रही थी, मुझे अचार डालना है, अचार डालना है।
लेकिन मैं क्यों नहीं डाल सकी, बस मुझे मेरा टाइम और एक गर्मी बहुत ज़्यादा मसरूफियत। अब तो मुझे लगने लगा था कि अब तो जी आम का सीज़न ही ख़त्म होने को है। तो अब करना क्या है कि पहला जो हफ्ता 10 दिन है ना, इसको थोड़े टाइम के लिए अचार को धूप लगवाते रहना चाहिए। ये भी एक टिप होती है, ये भी आप ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, लास्ट में मतलब अचार को खोल कर धूप पे रख थोड़ी दें। देर धूप पे रख लेना चाहिए। तो अब मैं आती हूँ अपने लास्ट टिप की तरफ। ये है वो टिप, सिरका, सेब का सिरका। एप्पल विनेगर जी। इसको आपने ना थोड़ी मिकदार में 2 चम्मच कह लेंगे, जितना ये अचार है मेरा, इसके लिए इसके ना 2 चम्मच भी बहुत है। तो ये किस लिए ये यूज करती होती थी, वो इसकी ना लाइफ को बढ़ाने के लिए, अचार की लाइफ को बढ़ाने के लिए। अब ये ना हो कि आप पूरी बोतल पकड़ें और उसमें उंडेल दें अचार में, फिर क्योंकि हमने तो ऐसा कभी इतनी मिकदार में तो नहीं डाला, क्या पता उससे कोई इसका अचार का खराबी ना हो जाए। फिर आते हैं कि इन्होंने बताया था कि टिप तो सिर्फ 2 चम्मच ही डालिएगा। मैं तो आपने अचार की क्वांटिटी तो गाइस देख ही लिया, फिर से एक बार देख ले। इतने अचार के लिए 2 चम्मच है। 2 चम्मच, ये मतलब 4 किलो है ना। मैं आपको बता देती हूँ, ये 2 किलो आम है, 1 किलो लेमन और 1 किलो मिर्चे हैं। ये 4 मतलब 2 किलो अचार के लिए 1 चम्मच काफी है। 2 किलो नहीं, 4 किलो तो टोटल। उसके लिए आपने 2 चम्मच डाले ना। 2 चम्मच डाले हैं। मुझे कल याद दिलवा देना, मैंने इसमें ये ऑयल और मंगवा के डालना है। ओके। तो ये इसको ज्यादा ऊपर इस तरह से अभी हमने इसको नहीं बंद करना, टाइट नहीं करना, इसको थोड़ा सा यूं करके रखेंगे, अंदर हवा जाने दे। थोड़ी बहुत इसमें ना हवा का आना जाना भी रहे। और धूप भी हमने इसको 1 हफ्ता लगवानी है, रोजाना बाहर रख के। कितनी देर? 1-2 घंटे भी पड़ा रहे तो ये काफी है। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आगे किसी व्लॉग में आपको जरूर अपने अचार की शक्ल दिखाऊंगी जब ये मुकम्मल तैयार हो जाए। आप बताइएगा गाइस आपको रेसिपी कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी। और मेरे लिए भी दुआ कीजिए क्योंकि मामा की टीम मैं ही हूँ। हाँ, तो सेहतयाबी के लिए भी दुआ कीजिए। बच्चा घर में कोई एक बीमार हो तो वो वैसे भी टेंशन होती है। इंशाल्लाह 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 मिलेंगे कल फिर एक नए व्लॉग के साथ। और जब अचार बनेगा ऑनेस्ट मैं आपके साथ इसको कैसा बना है ये ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो ये जी, ये थी टिप, इसको आप याद रखिए और इसका इस्तेमाल कीजिए ज़रूर। चलिए जी, अब दीजिए इजाज़त, क्योंकि ये सारा जो अब मैंने खिलारा डाला है अचार का, इसको अब मैंने समेटना है। अल्लाह हाफिज़।